हैं बुरी नज़र को लेके कि आपके काम पर या आप पर जब बुरी नज़र लग जाती है तो उससे जीवन बड़ा प्रभावित हो जाता है। इस तो फिर आप प्रभावित हो जाएंगे। तो सुरक्षा कवच क्या होगा? आप निरंतर स्वयं को शक्तिशाली बनाते जाओ। अब शक्तिशाली बनाने में आपको कौन सी चीज़ें मदद करेंगी, उन सभी का आपको उपयोग करना होगा। तो हम आज 5 ऐसी विशेष क्रियाओं को समझेंगे जो आपको शक्तिशाली बनाएंगी और बुरी नज़र से आपकी रक्षा करेंगी। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज का प्रश्न है बुरी नज़र को लेके कि आपके काम पर या आप पर जब बुरी नज़र लग जाती है तो उससे जीवन बड़ा प्रभावित हो जाता है। इससे कैसे बचें? अब जब हम इसका उत्तर समझेंगे, हमें 2 विचार ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। पहला, बुरी नज़र तभी आप पर लगेगी जब आप कुछ कर रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं या जीवन में जब आप आगे बढ़ रहे होंगे। दूसरा, कई बार व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करेगा और कोई बड़ा कारण नहीं होगा उस ईर्ष्या का या आपसे जो जलन हो जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बुरी नज़र लगने का। तो दोनों ही विचारों में, दोनों ही स्थितियों में पहला उपाय है अपनी रक्षा करना। जब आप अपने लिए कुछ रक्षा कवच बना लेंगे तो आप फिर सुरक्षित होते हैं, और जब आप सुरक्षित हैं फिर आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। उदाहरण लो, मानो बाहर बहुत आंधी आ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तूफान चल रहा है। अगर आप एक घर के अंदर हैं, छत है, दीवारें हैं और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से आपने तैयार करके रखा है, तो बाहर आया तूफान आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाहर आई बारिश आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी के विपरीत समझो कि यदि आपके पास ऐसी रक्षा नहीं है, अपनी ऐसी आपने सुरक्षा नहीं की, तो आप बाहर हैं, रोड पर हैं और तूफान जब आएगा, जब पानी गिरेगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। और अब कल्पना करो, मानो ठंड का ये एक सीज़न चल रहा है, बहुत ठंड है और उसमें ऐसी बारिश हो रही हो, ऐसा तूफान हो, तो सोचो आपकी स्थिति क्या होगी। कई बार तो व्यक्ति के प्राणों का भी अंत हो जाता है जब वो अपनी सुरक्षा नहीं करते। अपने लिए आपको एक सुरक्षा कवच तैयार करना चाहिए, उससे आप इस बुरी नज़र से अपनी रक्षा कर पाएंगे। जब कोई आपके ऊपर एक नकारात्मक विचार रखेगा, ऊर्जा वहां से फिर संचालित होना शुरू हो जाती है। बुरी नज़र का विज्ञान इतना सही है, इसमें आप कोई और कल्पना ना करें, कोई ऐसा भ्रम ना सोचें कि कुछ अद्वितीय दैवी शक्तियां काम करती हैं। ऐसा नहीं है। आप बैठे बैठे किसी के बारे में बुरा सोचना शुरू करें और यहाँ से शक्ति जो है वो चलना शुरू कर देती है उस व्यक्ति के प्रति। और यदि आपकी शक्ति कम है तो फिर आप प्रभावित हो जाएंगे। तो सुरक्षा कवच क्या होगा? आप निरंतर स्वयं को शक्तिशाली बनाते जाओ। अब शक्तिशाली बनाने में आपको कौन सी चीजें मदद करेंगी, उन सभी का आपको उपयोग करना होगा। तो हम आज 5 ऐसी विशेष क्रियाओं को समझेंगे जो आपको शक्तिशाली बनाएंगी और बुरी नजर से आपकी रक्षा करेंगी। पहली क्रिया या पहला उपाय है सूर्य का प्रकाश। आपको प्रतिदिन सुबह सूर्य के साथ कुछ समय अवश्य बिताना चाहिए। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जब आपके शरीर पर, आपके मन पर होगी, और यदि आप सूर्य का प्रकाश निरंतर ले रहे होंगे, तो यह अंधकार जो है आपके शरीर के अंदर, ये ज़्यादा दिन रुक नहीं पाता। सूर्य का गुण ही है अंधकार का अंत कर देना। आप कहते हैं कि सुबह होगी, तो सुबह क्यों हुई? क्योंकि सूर्य का प्रकाश आ गया है। तो किसी भी प्रकार का आपके जीवन में अंधकार हो, सूर्य रूपी प्रकाश आपकी रक्षा करेगा। तो आपने करना क्या है? हर दिन सुबह थोड़ा समय सूर्य के साथ आपने थोड़ा समय बिताना है। आप चाहे बैठ के बिताओ, चल के करो, थोड़ा
आप वॉक कर लो या सूर्य की जो साधनाएं हैं आप उनका अभ्यास करो। तो यह हमारा पहला उपाय होगा। दूसरा उपाय, कुछ विशेष मंत्र हैं, कुछ विशेष ऐसी वाइब्रेशन है जिनका आप निरंतर जप करते रहेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। ये मंत्र, ये वाइब्रेशन आपके शरीर में एक विशेष ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और ये ऊर्जा फिर आपके लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर देती है। तो मंत्र क्या होगा? बड़ा सरल मंत्र है। इसमें आपने शांत होकर ध्यान की स्थिति में बैठना है और इस विशेष मंत्र का उच्चारण करना है। ओम धम दुर्गाय नमः। ओम धम दुर्गाय नमः। हर दिन सुबह और शाम को इस मंत्र को आप जितना बार आप इसको चैंट करेंगे, जप करेंगे, उतना आपको लाभ मिलता चला जाएगा। ये ऐसे ही जैसे आप धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो जितना आप काम करते चले जाएंगे, जितने आप पैसे अपने पास इकट्ठे करते जाएंगे, आप उतना अमीर होते चले जाएंगे। ऐसे ही इस वाइब्रेशन को, इस मंत्र को आपने जप करते रहना है। यह आपके लिए शक्तियों का धन संचय करता जाएगा। 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय, जब आप एक नकारात्मक सर्कल में रहेंगे, नेगेटिव सर्कल में रहेंगे, आप कितनी भी अपनी रक्षा कर लो, कितना भी आप अपने लिए व्यवस्था कर लो, थोड़े समय बाद आपको नुकसान अवश्य होगा। तो तीसरा उपाय हमने करना है कि नकारात्मक सर्कल छोड़कर एक पॉजिटिव सर्कल के अंदर आपको रहना होगा। आपको अपने लिए एक सकारात्मक घेरा तैयार करना पड़ेगा। ऐसे साथी तैयार करने होंगे जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हों। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो साथ है या आपके जो साथी हैं वो आपके लिए ऊर्जा देते चले जाएं। आप अपने लिए काम कर रहे हैं और या फिर आपके साथी जब आपके लिए काम कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। ऐसे ही है, मानो आपने एक आपने फल का बीज बोया। अब कहने को तो एक बीज है और आपकी मेहनत भी लगी, लेकिन कुछ सालों बाद ये फल का बीज ना जाने कितने फल देने वाला है और निरंतर देता चला जाएगा। तो थोड़ी मेहनत हुई आपकी, लेकिन अब आप मेहनत नहीं कर रहे, अब ये फल का पेड़ मेहनत कर रहा है जो निरंतर आपको फ्रूट्स देता रहेगा, फल देता रहेगा। ऐसे ही जब आप सकारात्मक सर्कल बना लेंगे, पहले थोड़ी मेहनत लगेगी इस प्रकार के व्यक्तियों को जीवन में लेके आने की या फिर इस प्रकार के व्यक्तियों के जीवन में जाने की। फिर थोड़े समय बाद ये जितने भी पॉजिटिव आपके साथी होंगे, या आपके लिए निरंतर नई ऊर्जा, शक्ति जो है वो आपकी तरफ ये स्थानांतरित करते चले जाएंगे। तो ये भी बहुत एक विशेष कार्य होगा जो हमें अवश्य करना चाहिए। चौथा उपाय लेते हैं। देखिए, जैसे आप हैं उसी प्रकार की शक्ति आप आकर्षित करते हैं। तो यदि आपने बुरी नजर से बचना है तो आप भी किसी के विषय में बुरा ना सोचें। आप दूसरों के विषय में अच्छा सोचें। आप उनसे बात नहीं करना चाहते तो कुछ भी ना सोचें। उस व्यक्ति के विषय में आप एक क्षण भी ना अपना क्षय करें, सोचें ही नहीं उसके बारे में। ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी। तो विशेष ध्यान करना होगा आपको, जिसमें आप केवल सकारात्मक विचार रखते हो। आपने सकारात्मक विचारों को ही अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में रखना है। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। जैसे ही आप अपने आप को एक अच्छे विचार में रखना शुरू कर देंगे, चाहकर भी बुरा विचार आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। तो यह जो काम है ये थोड़ा समय लेगा, आपका पूरा रूप बदल देता है, ये आपकी शक्तियों को पूरी तरह से रूपांतरित कर देता है। तो नकारात्मक शक्तियों को पता ही नहीं चलता कि आपके साथ क्या करना है। और इसके लिए आप ऐसा समझे जैसे जब पूरा चांद आता है आकाश में, तो कितने भी तारे टिमटिमा लें, लेकिन जो चांद की जो आभा है वो बड़ी विशेष रहती है। आप यदि सकारात्मक विचारों से घिर जाएं तो चाहे कितना भी बाहर कार्य होता रहे, आप एक विशेष शक्ति के साथ बने रहेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होता। अब चलते हैं 5वें उपाय में। यह उपाय एक
ऐसा समझो जैसे बड़े बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद जैसा है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो नींबू है, लेमन है, उसके पास विशेष कुछ रसायन होते हैं। यदि आप नींबू का विशेष उपयोग करें तो आपको नकारात्मक शक्तियाँ किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती। नींबू के उपयोग पर भविष्य में हम और चर्चा करेंगे। आज के लिए आप समझें कि आपको अपने साथ या अपने घर में नींबू लेमन का उपयोग करना चाहिए नकारात्मक शक्तियों का अंत करने के लिए। कैसे करते हैं? घर के बाहर नींबू को लगाना। यह एक बड़ा सरल और बड़ा शक्तिशाली उपाय है। बाहर नकारात्मक शक्तियों को रोक देता है। इसका विज्ञान क्या है, किस प्रकार से आपके लिए कार्य करता है, हम भविष्य में इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम बस ये समझते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। कई उपयोग हैं। सबसे सरल उपयोग होगा कि घर के बाहर एक नींबू आपने लगा के रखना है। अब आप कहीं भी घूमो, जब आप अपने घर में आएंगे तो घर में आने से पहले ही वह नींबू जो है किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक शक्ति है उसको बाहर ही रोक देता है और आप एक शांत, स्वच्छ, पवित्र शक्ति के रूप में अपने घर में एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो ये एक रूटीन अभ्यास होना चाहिए। हर हफ्ते आप घर के बाहर एक नींबू अवश्य लगाएं। जैसे डेकोरेट करते हैं हम अपने घरों को, उसी प्रकार से समझो कि एक नींबू का भी आपने उपयोग करना है और ये उपाय बड़ा शक्तिशाली है। जैसा हमने कहा कि भविष्य में हम विशेष चर्चा करेंगे कि ये नींबू, ये मिर्ची, इन सब का वैज्ञानिक उपयोग क्या है, ये किस प्रकार शक्तियों के साथ कार्य करते हैं और इनका क्या लाभ है। अभी के लिए आप यह याद रखो कि नींबू का स्वाद अलग होगा और सेब का स्वाद अलग होगा। इन दोनों का स्वाद अलग है क्योंकि इनके रसायन अलग हैं और उसी प्रकार से ये शरीर को प्रभावित करते हैं। जब आपका गला खराब हो तो आपको विशेष फल लेना चाहिए। गला खराब है, आप केला लेंगे, आपका गला और खराब हो जाएगा। तो इससे आपको बस यह एक संदेश देना है कि आप समझें कि हर वस्तु का एक विशेष उपयोग है जीवन में। उसको कैसे हमने अपने लिए पॉजिटिव बनाना है, कैसे हमने उसका उपयोग अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए करना है, वो हम भविष्य में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए 5 उपाय हैं जो आपको मदद करेंगे बुरी नज़र से अपनी रक्षा के लिए। और बुरी नज़र लगती तब है जब आप बहुत मेहनत कर रहे हों, आगे बढ़ रहे हों और या फिर कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है। तो यह भी ध्यान रखो कौन आपके साथ है, कहाँ आप जा रहे हैं, किनको आप अपनी बातें बताते हैं, इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना। आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ और अभ्यास के साथ भविष्य में फिर मिलेंगे। नमो हिमालय।